युवा न्याय गारंटी, महिला न्याय गारंटी, एससी और ओबीसी न्याय गारंटी। 1 लाख रुपए हर शिक्षित रोजगार को अप्रेंटिस के रूप में दिया जाएगा जब तक हम उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे। नौजवान साथी को रोजगार नहीं मिलेगा, उसके हाथ खाली रहेंगे तो भारत कैसे विकसित हो जाएगा। सरकार की फिरकी में अब जनता फंसने वाली नहीं है। ये न्याय है, नौकरी का न्याय। हम लोगों ने वादा करा है कि अप्रेंटिसशिप कराएंगे और प्रत्येक युवा को 8,500 रुपये दिया जाएगा। चुनावी एजेंडा नहीं है, कांग्रेस की गारंटी। और कांग्रेस की गारंटी मतलब 100%। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जुमले नहीं है, ये वादे हैं और ये पक्के इरादे हैं। ये डिग्रियां लेके बीए की, बीटेक की, एमटेक की डिग्री लेके पकोड़े तलने का काम करेंगे ये युवा। ये कलयुग के राम नहीं है, ये मोदी जी कलयुग के रावण। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रुड़की के अंदर आज कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय सम्मेलन रखा हुआ है, जिसमें मौजूद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है वीरेंद्र रावत जी से। जी, आज जो ये युवा न्याय सम्मेलन रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये युवा न्याय सम्मेलन है जिसके तहत जो है मेरे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे सारे ज़िले के युवा जो हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे नेतागण यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज युवा जो है वो 10 वर्षों के कुशासन से परेशान हो चुका है, तंग आ चुका है। इन्होंने कहा था कि हम हर बरस 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, जो कि इन्होंने 200 लोगों को भी रोज़गार देने का काम नहीं किया। आज हमारी जो गारंटी है, राहुल गांधी जी की गारंटी है कि अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में, तो हम 25 लाख जो पद खाली पड़े हैं केंद्र सरकार में, हम उसको भरने का काम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं और राहुल गांधी जी भी गारंटी दे रहे हैं, तो किसी गारंटी पर विश्वास करे जनता? आज देश जो है राहुल गांधी जी की गारंटी पर विश्वास करेगी। इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि राहुल जी ने जब भी गारंटी दी है, चाहे वो कर्नाटका में दी, चाहे तेलंगाना में दिया, चाहे हिमाचल में दिया, हमने उन गारंटियों पर काम किया है और हमारी सरकार ने वहाँ युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। उल्टा मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में गारंटी दी थी इन्होंने कि जो है गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, लेकिन सरकार आने के बाद इन्होंने मना कर दिया, विड्रॉ कर दिया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम जो है इसको सस्ता नहीं कर सकते हैं। तो इनकी गारंटी पर अब जनता को कोई विश्वास नहीं रहा, इसलिए जो है राहुल गांधी पर ही लोग भरोसा कर रहे हैं और पूरे देश में बदलाव की बयार बह रही है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ जनता से बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि गैस सिलेंडर अगर महंगा हुआ है तो उसी प्रकार से हमारी आमदनी भी बढ़ी है, तो कुछ महंगा नहीं है। आप देखिए, हंगर इंडेक्स जिसको कहते हैं, भूखमरी वाले देशों में भारत का स्थान जो है वो खिसक के 121 में 120वां स्थान भारत का हो गया। इतनी बुरी हालत है और खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देते हैं। पहले मात्र बीपीएल कार्ड में 30 करोड़ लोग होते थे, आज उन्होंने उसको खींच के 80 करोड़ कर दिया। तो इसका मतलब बीपीएल कार्ड वाले बढ़ा दिए इन्होंने, तो गरीबी बढ़ी है। जब गरीबी बढ़ी है तो आमदनी कहाँ से बढ़ जाएगी? लेकिन लोग तो ये बात कह रहे हैं, जनता नहीं मानने को। जनता बिल्कुल मान रही है। पता नहीं किन अंधभक्तों की आपने उनका इंटरव्यू लिया। सिर्फ जो अंधभक्त हैं वही इस तरह की बात कर रहे हैं। आम जनता जो है ये चाह रही है, आम जनता की ज़बान पर एक ही बात है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये बीते हुए दिन कांग्रेस लौटा सकती है, राहुल गांधी जी लौटा सकते हैं, हरीश रावत जी लौटा सकते हैं। कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो सबसे अहम मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस सबसे अहम कदम क्या उठाएगी सबसे पहले? देखिए, हमारी 5 गारंटियां हैं। युवा न्याय गारंटी, महिला न्याय गारंटी, एससी और ओबीसी न्याय गारंटी। तो हम जो है अपने गारंटी पर टिके हुए हैं और जो हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो हम 25 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे, महिला सुरक्षा बढ़ाने का काम करेंगे और जो जाति आधारित जनगणना है वो हम करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं
ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। सर आज जो यहाँ पर ये युवा न्याय सम्मेलन रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है युवा न्याय सम्मेलन। युवा का देश है, युवाओं का प्रदेश है, और युवा का ही शोषण हो रहा है सिंस फ्रॉम 2014। 2014 में ये सरकार भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं, जो कि बहुत झूठी पार्टी है, इसने युवाओं से वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, इन्होंने 2 लाख रोजगार भी देने का काम नहीं किया। इसलिए आज युवा कांग्रेस ने, चुनाव का समय है, युवा न्याय जो है सम्मेलन किया है युवाओं को न्याय देने के लिए। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी ने जो अपना युवा न्याय का वो निकाला है, 1 लाख रुपए हर शिक्षित रोजगार को अप्रेंटिस के रूप में दिया जाएगा जब तक हम उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे। इसके अलावा 30 लाख रोजगार हमने सरकार में बैठते ही हम युवाओं को देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा 5 लाख करोड़ रुपया हम जो है एक फंड जो है अलग से रखेंगे, स्टार्टअप योजना रखेंगे युवाओं के लिए। इसलिए ये युवा न्याय सम्मेलन आज सर ये वास्तव में दिया जाएगा, सिर्फ एक चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है? ये रवि बहादुर है, ये जो बोलता करता है, और ये उसकी पार्टी ने सिखाया उसको। जो मैं बोल रहा हूँ अपने होशोहवास में बोल रहा हूँ, और जो राहुल गांधी बोलता है वो करता है। आज तक हमने जो जो बोला है वो किया है। ये जुमले नहीं है, ये वादे हैं और ये पक्के इरादे हैं। अच्छा सर, समय अब कम रह चुका है, तो कांग्रेस पार्टी हरिद्वार लोकसभा में किस प्रकार की तैयारियां है और क्या लगता है परिवर्तन आएगा? देखिए यार, ये तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हमारी नज़र में तो परिवर्तन आ रहा है। जिस तरीके का चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस तरीके के आज युवा सामने आपके बैठे हैं, जिस तरीके से मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा वर्ग, जिस तरीके से महिलाएं निकल के आ रही हैं, लोग खुद फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि जी हमें कांग्रेस ज्वाइन करना है। हमने बोला अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं कराएंगे, अभी सिर्फ आप कांग्रेस को वोट दीजिए। ज्वाइन आपको जब कराएंगे जब हम ये 19 तारीख के बाद जो है आप वोट कर देंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अभी ज्वाइनिंग का टाइम नहीं है, अभी वोट डालने का टाइम है। इन भ्रष्टाचारी लोगों से बदला लेने का समय है। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से विधायक है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, जो कि आज रुड़की युवा न्याय सम्मेलन में मौजूद है। सर आज जो आप युवा न्याय सम्मेलन में आए हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और जब चुनाव चल रहा हो और उस चुनाव में यूथ कांग्रेस जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करती है। आज हमारे नौजवान साथियों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की या नौजवान साथियों की उपस्थिति है, ये इस बात का संकेत है कि जो नौजवान साथी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कुछ युवा बोलते हैं, जब बात करते हैं तो कुछ युवा बोलते हैं कि हमारे लिए विकसित भारत का होना जरूरी है, विकसित भारत का होना जरूरी है, कि जो हमारा भारत है, भारत अगर विकसित होगा तो हम भी खुश हैं। मतलब वो रोजगार के बारे में कुछ ऐसी खास बात नहीं करते। ऐसा कौन सा नौजवान होगा कि जो ये कहे कि मुझे रोजगार नहीं चाहिए? अगर भारत विकसित होगा तो स्वाभाविक बात है रोजगार उसमें पहली गारंटी होगी। बिना रोजगार के भारत कैसे विकसित हो जाएगा? नौजवान साथी को रोजगार नहीं मिलेगा, उसके हाथ खाली रहेंगे, तो भारत कैसे विकसित हो जाएगा? अगर भारत को विकसित करना है तो नौजवान साथियों को रोजगार देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी क्या अहम कदम उठाएगी युवाओं के लिए अगर सत्ता में आने के बाद? अगर सत्ता में, देखिए, हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा जो है अभी तक अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाए, और चुनावी घोषणा पत्र में जो 5 वादे हमने किए हैं, हमने कहा कि हम बेरोजगार साथी को रोजगार देने का काम करेंगे, हम महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। हमने हर वर्ग के लिए कहा है, और जो कहा है हम उसे करते हैं। तो सर जो जैसी तैयारियां कैसी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, हरिद्वार लोकसभा की अगर बात करें, परिवर्तन इस बार आएगा या नहीं? निश्चित रूप से आएगा। देखिए, जो युवाओं के साथ घोटाला कर रही है सरकार, उसके प्रति जागरूक करना युवाओं को, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो 60,000 जो रिक्त स्थान हैं युवाओं के लिए, वो भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में खाली रखे हुए हैं, और पूरे देश में सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है। ये न्याय है, नौकरी का न्याय। हम लोगों ने वादा करा है कि अप्रेंटिसशिप कराएंगे, और प्रत्येक युवा को 8,500 रुपये दिया जाएगा। 1 लाख रुपए खाते में डालने की बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी का, उसको डालने का कार्य करें? देखिए, वो जो कांग्रेस वादा करती है वो पूरा होता है, हमारी गारंटी पूरी होती है। चाहे वो हमने सिलेंडर की गारंटी दी हो, जहाँ भी हमारी सरकारें चल रही हैं वहाँ 400 से 500 रुपये का सिलेंडर है, लेकिन हम खोखले वायदे नहीं करते भाजपा सरकार की तरह, जिसमें वो बोल कुछ भी देते हैं
हवाई फायर कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिसको कह देते हैं झूठ बोल देते हैं। तो कांग्रेस जो भी वादा करेगी, जो भी 72 सूत्री मांगे हैं वो पूरी होंगी, 5 न्याय पूरे होंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और अंकिता भंडारी जैसे केस जिसमें वीआईपी को बचाया जा रहा है वो नहीं होगा। अच्छा, जो उत्तराखंड के अंदर आप बात कर रहे थे कि युवा के रोजगार के लिए, तो युवा के रोजगार के लिए उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी क्या अहम कदम उठाएगी अगर सत्ता में आती है? कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर बोला है कि जैसे ही सरकार में आएगी जितने भी रिक्त स्थान हैं सबको भरने का काम करेगी। हमारी पहली मांग यही रहेगी। तो दूसरी बात ये थी कि मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि युवा यहाँ पर आए हुए, तो युवा कितनी सहमत है आपकी बात से? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे कुछ युवाओं से बात भी करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं युवाओं को, या अदर उसको भ्रमित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। देखिए, मैं युवाओं से कहता हूँ कि वो सोचें समझें और अपने दिमाग को खोलकर खुद सोचें कि झूठ कौन सी सरकार ने बोला है। जितने भी नौकरियां फिलहाल हैं उत्तराखंड में वो 90% कांग्रेस की दी गई हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी हो। कांग्रेस जो बोलेगी वही ग्राउंड पे होगा और वही मन में होगा। हमारे यहाँ ये नहीं चलता कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो जो भी कांग्रेस के वादे होंगे वो 100% पूरे होंगे। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। युवाओं को नौकरी दी जाएगी और ससम्मान महिलाओं को इस प्रदेश में और देश में रहने का हक दिया जाएगा। जो आज यहाँ पर रुड़की के अंदर युवा न्याय सम्मेलन रखा गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हमारे युवा सबसे ज़्यादा परेशान हैं। युवाओं के भविष्य की बात है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा अपने भविष्य को देख रहे हैं। अपने भविष्य के रूप में, आने वाले भविष्य के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी युवाओं की आवाज़ बनकर के उभरे हैं। निश्चित रूप से सदन से लेकर के सड़क तक युवाओं की, चाहे हमारी उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, युवाओं की आवाज़ को मजबूती के साथ उठा रहे हैं। युवा न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उन्हें चाहे सरकारी नौकरी उसकी बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवा बड़ी उम्मीद के साथ, आस के साथ वीरेंद्र रावत जी की तरफ। युवाओं के लिए अहम कदम कांग्रेस पार्टी क्या उठाने वाली है? सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। अगर युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये सबसे बड़ा अपमान हमारे युवा भाई का हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या सभी युवाओं को रोजगार दे पाएगी सत्ता में आने के बाद? सत्ता में आने के बाद युवाओं से रोजगार का वादा क्या है? युवा न्याय की बात कर रही है, गारंटी की बात कर रही है। आप घोषणा पत्र देखिए कांग्रेस पार्टी को, उसमें सबके लिए कुछ न कुछ गारंटी तो मोदी सरकार भी दे रही है, लेकिन किसी गारंटी पर विश्वास किया जाए। मोदी सरकार की फिरके में अब जनता फंसने वाली नहीं है। जो जुमलों की सरकार है सभी जानते हैं, और एक बार गलती की, 2 बार की, बार ये जनता गलती करने वाली नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता। इस बार क्या लगता है आपको कि हरिद्वार लोकसभा के अंदर परिवर्तन आएगा? निश्चित रूप से परिवर्तन की उम्मीद से ही, सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमारे युवा भाई लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ से हमारा सांसद बनने जा रहा है। युवाओं का प्रोग्राम आज कांग्रेस पार्टी ने रुड़की के अंदर रखा, युवा न्याय सम्मेलन। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले युवाओं के साथ क्या न्याय नहीं हुआ है? आज तक इस जब से 10 साल होने को जा रहे हैं भाजपा की सरकार को हो चुके हैं, तब से युवाओं के साथ में सिर्फ छल कपट के अलावा कोई नहीं हो रहा। रोजगार के नाम पर उनको लाठी डंडे मिल रहे हैं। इस देश में जो भी युवा रोजगार की मांग उठाता है उसको सरकार के लाठी डंडों का सामना करना पड़ता है। दलितों का अपमान किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों को और पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इसी कोशिश के साथ में आज हमने पूरे युवा कांग्रेस के साथियों ने युवा न्याय सम्मेलन रखा है, जिसमें किस तरीके से युवाओं के मान सम्मान की बात रखी जाएगी, किस तरीके से आने वाले समय में इस भाजपा की सरकार की जड़ों को हिलाया जाएगा। क्योंकि जो सरकार सभी जातियों की, सभी धर्मों की बात करती है, उस सरकार को इस देश में बने रहने का हक है। और जो तानाशाह सरकार है, इस सरकार को यूथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इस देश में 2024 में देश का प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी। जो आप कह रहे हैं कि युवा के सम्मान की बात है, तो युवा को जब मोदी सरकार 10 साल रह चुकी है, तो क्या शुरू में ही नहीं दिखी? क्योंकि बैक टू बैक 2 बार सरकार बन चुकी है, तो उस समय निर्णय ले लेना चाहिए था। 2014 में कुछ पिछड़े लोग और कुछ हमारे दलित समाज के लोग, वे कट्टर हिंदू बन गए थे। हिंदू हैं मगर वे कट्टर हिंदू बन गए थे। कट्टर हिंदू बनने से क्या तात्पर्य है कि 2014 में ऐसी लहर भाजपा की आई कि सब लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने
भाजपा को वोट किया और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई पाई। मगर जिस तरीके से फिर भाजपा ने उन समाज को, उन धर्म, उस विशेष जाति के लोगों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को दबाने का काम किया है, तो उसका रिजल्ट ये है कि आने वाले समय में चाहे वो किसी भी जाति का कोई भी तबका हो, वो परेशान हो। लोग तो अभी भी बोलते हैं कि हम सनातनी और जो राम को लाएंगे, राम मंदिर बना इसलिए हम इस बार बीजेपी सरकार को ही लाएंगे। इनकी औकात नहीं है इतनी राम को लाने वाले। राम भगवान है, ये क्या है, इनके बाप दादा भी राम को नहीं ला सकते। राम भगवान को इस दुनिया में लाना नहीं है, पुरुषोत्तम श्री राम है। वे सभी धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, मगर भाजपा के लोग जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर राजनीति अच्छी बात नहीं है, क्योंकि श्री राम प्रभु को लाने वाले ये लोग नहीं है, ये कच्चाधारी लोग। इनका इतना वजूद नहीं है कि राम को लाएंगे, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से राम के नाम पर कर रहे हैं, इस राम मंदिर का जो दरवाजा खोलने का काम किया था वो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। और राम हमेशा हर आदमी के कण कण में बसे हुए हैं, तो राम को लाने वाला ये नहीं है। आपने देखा होगा मोदी का फोटो इतना और बाल स्वरूप में राम जी का फोटो इतना इन्होंने किया, तो आप इससे क्या तात्पर्य लगा सकते हैं कि क्या मोदी जी राम से भी बड़े हैं? लोग बाग तो कहते हैं कि कलयुग के राम है मोदी। कलयुग के राम कुछ अंधभक्त लोग हैं, वे कलयुग के राम नहीं है। वे लोग जो इस बात को कहते हैं ना कलयुग के राम है, वे मोदी को अपना बाप भी कहने को तैयार बैठे हैं। तो मेरा सभी से कहते हैं, अंधभक्त इसी को कहते हैं ना कि वे मोदी को भी अपना बाप कहने को तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं है, राम सबके हैं और ये तानाशाह सरकार को काट फेंकने का काम करेंगे। ये कलयुग के राम नहीं है, ये मोदी जी कलयुग के रावण है। इस बार हरिद्वार लोकसभा के अंदर आप किसकी सत्ता चाहोगे? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस अच्छी सरकार। क्या कारण है, रीजंस क्या है कांग्रेस को लाने के? युवा के लिए, युवाओं की वजह से। क्या क्या उम्मीद है युवा की कांग्रेस पार्टी से इस बार? वो युवाओं को नौकरी देगी, नौकरी देंगे युवाओं को। तो उम्मीद है आपको कि नौकरी मिलेगी? जी बिल्कुल। किस प्रकार की बातें रखी है कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, कोई हल्की पार्टी नहीं है। और जब यहाँ 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय श्री हरीश रावत जी ने यहाँ पर 32,000 नौकरियाँ निकाली थी। और उसके बाद से जब से इनकी सरकार आई है, ये नौकरी निकालते हैं, फिर उसको पेपर लीक हो जाता है, उसको रद्द कर देते हैं। ये नौकरियों फार्म निकालते हैं, फार्म का पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो पैसा जो इन्होंने इकट्ठा किया है ना, पेपर लीक, ये फलाना लीक और पेपर रद्द करके, ये अब उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में कर रहे हैं। आप कहते हैं 32,000 नौकरी हरीश रावत जी ने निकाली थी, उसके बाद भी सरकार का परिवर्तन हुआ और फिर उसके बाद 10 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी फाइट कर रही है, लेकिन उसमें नहीं आ पा रही सत्ता में। तो फिर क्या रीजन है ऐसे कि कांग्रेस पार्टी की आप असफलता मानते हो? इश्यू रहे होंगे, लेकिन अब युवा जाग चुका है, सत्ता परिवर्तन की ओर है। और सत्ता जरूर, ये इन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य। जब इन युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? रोजगार खाली कटोरा। इन्होंने कहा युवाओं को पकौड़े तो नहीं है, ये डिग्रियां लेके, BA की, BTech की, MTech की डिग्रियां लेके पकौड़े तलने का काम करेंगे ये युवा। इन युवाओं को चाहिए रोजगार, और अब परिवर्तन की लहर है और प्रदेश में परिवर्तन जरूर होगा। तो ये युवा किस प्रकार से, कि आप कह रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं, राहुल गांधी जी गारंटी दे रहे हैं अभी रोजगार की, और नरेंद्र मोदी भी गारंटी दे रहे हैं, तो युवा किस पर विश्वास करे? राहुल गांधी की जो गारंटी है वो सच्चाई की गारंटी, और मोदी की जो गारंटी है वो झूठ की गारंटी है। मोदी जी ने, जब मोदी जी सत्ता में, जब उन्होंने अपना चुनाव अभियान चलाया और सत्ता में आने के लिए उन्होंने अपना प्रचार किया, तब उन्होंने कहा 15 लाख रुपए हर खाते में मैं डालूंगा। क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में आए? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा। या किसी को, यहाँ इतने युवा खड़े, किसी को 2 करोड़, आप मीडिया से हो, आप ग्राउंड स्तर पे लेके अपना नेटवर्क को लेके जाते हो कि आपने किसी से पूछा कि हाँ आपको नौकरी मिली? तो इनका सिर्फ झूठा मामला है, इनका झूठे प्रचार होते हैं, झूठी गारंटी। 1 लाख रुपए डालने के बाद तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, तो क्या डाल? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो राहुल गांधी है, अगर राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, तो ये सच है। जो आज 30 लाख पद दिल्ली में जो इंतजार देख रहे खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम करेंगे। 70,000 पद आज भी देहरादून में खाली पड़े हैं। ठीक है जी, ये भाई ने कहा है 15 लाख रुपए का,
अमित शाह जी ने जब मीडिया ने वो जुमला बता देते वो हैं, उनसे पूछते हैं, जुमला मीडिया बता पूछती है, दिया, जुमला बता देते जुमला हैं। बता दिया, ठीक है जी। इनका झूठ बोलने का काम है, ये करप्ट सरकार है और ये करप्ट सरकार 2024 में जाने वाली है। ये बिल्कुल जनता ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि जनता लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है, इस बार 400 पार है। मुझे लग रहा है 150 पार करके दिखा दो। ये 400 पार तो बहुत दूर की बात है। देखिए आप अगर आप गोदी मीडिया नहीं है, अगर आप ग्राउंड पे जो सच्चाई है वो दिखाएंगे तो ये 400 पार तो बिल्कुल भी नहीं हमें दिख रहे। पूरा जो साउथ स्टेट है वहाँ से एक क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वहाँ से इनकी एक भी सीट नहीं आ रही, तो 400 पार कैसे हो जाएंगे। आप यहाँ देखिए उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस पर जा रही है, यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे तो कहाँ से 400 पार करेंगे। कांग्रेस कितने पार है? यूपी में देखिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, वहां से इनको इनके पसीने इस तरीके से क्या मोदी जी का मुंह भी ऐसा है कि वो अगर ये 400 पार पूर्ण बहुमत की सरकार, एक जगह कई मंत्री जा रहे हैं, कहीं अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार 400 इनका 400 पार का नारा इनका झूठा है, कुछ नहीं है। मोदी जी का क्या एजेंडा है? गली भटकते फिर खाली कपड़े पहनना है, विदेश जाना है। यहाँ की जनता भूखी मर रही है या उनको क्या हो रहा है उनका कोई मतलब नहीं है। युवा जाग उठा है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आप महंगाई देखो कितने चरम पे है, कितनी महंगाई हो रही है। आप देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल लोग बात कहते हैं कि हमें फ्री राशन मिल रहा है, तो हमें ये फ्री वाला काम है। जो चंद लोग खा रहे हैं फ्री का, उन्हें आदत पड़ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो रहा है ना जी, मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उससे? क्या मिल रहा? पहले क्या था आप भी बता सकते हो। बीपीएल में 2 रुपए 3 रुपए माफ करके आप बात कर रहे हैं, क्या फ्री दे रहे हैं? 2 रुपए 3 रुपए की तो बात है। 2 रुपए किलो अनाज 3 रुपए किलो अनाज मिलता था, क्या माफ हुआ, क्या फ्री मिल रहा? आप 2 रुपए 3 रुपए कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ा ही है उसमें। फ्री क्या मिल रहा? युवाओं की क्या उम्मीद है इस बार कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी ने युवाओं से वादा किया है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख रुपए जो एक युवा होगा उसको 1 लाख रुपए देगी प्रतिवर्ष अप्रेंटिस के लिए। तो बड़ी अच्छी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, बड़े अच्छे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं का उद्धार होगा। तो आपको लगता है कि जो ये वादे किए जा रहे हैं सत्ता में आने के बाद अप्लाई किए जाएंगे? क्या गारंटी है इसकी? बिल्कुल, ये चुनावी एजेंडा भी तो हो सकता है। चुनावी एजेंडा नहीं है, कांग्रेस की गारंटी। और कांग्रेस की गारंटी मतलब 100%। कांग्रेस ने इससे पहले भी किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, कांग्रेस ने पहले भी करके दिखाया है। तो ऐसा नहीं है, अगर कांग्रेस ने कहा है तो कांग्रेस करके दिखाएगी। कांग्रेस इससे पहले भी, आप चाहे राजस्थान की बात हो, हिमाचल की बात हो, कांग्रेस ने वहां पे भी इन गारंटियों को लागू किया है।